बी फातिमा के दिल के चैन, आधे हसन आधे हुसैन। बी फातिमा के दिल के चैन, आधे हसन आधे हुसैन। दोनों अली के नूरे ऐन, आधे हसन आधे हुसैन। बी फातिमा के दिल के चैन, आधे हसन आधे हुसैन। दोनों अली के नूरे ऐन, आधे हसन आधे हुसैन। क्या बात है। और दो तख्तियों का फैसला, किससे कहें किसका भला। हाय हाय हाय। दो तख्तियों का फैसला, किससे कहे किसका भला। दोनों ही तो हैं दिल के चैन, आधे हसन आधे हुसैन। ये प्रोग्राम तो है वो आवाज दिल के नेटवर्क की चैन, जानिब से समाप्त आधे कर रहे हसन हैं। आधे हुसैन। अब जब मिंबर वाले समझ रहे हैं तो फिर समझ जाओ पूरी दुनिया समझ रही है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब क्यों रहे गिरने का डर, पकड़े हुए हैं बैठ कर। अब क्यों रहे गिरने का डर, पकड़े हुए हैं बैठ कर। अरे गेसुए शाहे मशरिकैन, आधे हसन आधे हुसैन। गेसुए शाहे मशरिकैन, हाय हाय हाय। आधे हसन आधे हुसैन। गेसुए शाहे मशरिकैन, आधे हसन आधे हुसैन। अब क्यों रहे गिरने का डर, पकड़े हुए हैं बैठकर। गेसुए शाहे मशरिकैन, आधे हसन आधे हुसैन। तो तीन शेर और सुने कि खुदाए जुल जलाल की सदा सदा हुसैन है। खुदाए जुल जलाल की सदा सदा हुसैन है। वो अपने नाना जान की अदा अदा हुसैन है। खुदाए जुल जलाल की सदा सदा हुसैन है। वो अपने नाना जान की अदा अदा हुसैन है। और यजीदियों समझ सके न तुम मेरे हुसैन को, यजीदियों समझ सके न तुम मेरे हुसैन को। लबे रसूले पाक की दुआ दुआ हुसैन है। लबे रसूले पाक की दुआ दुआ हुसैन है। यजीदियों समझ सके न तुम मेरे हुसैन को। लबे रसूले पाक की दुआ दुआ हुसैन है। और वबा वबा यजीद है, बला बला यजीद है। वबा वबा यजीद है, बला बला यजीद है। दुआ दुआ हुसैन है, शिफा शिफा हुसैन है। दुआ दुआ हुसैन है, शिफा शिफा हुसैन है। और हया की पासदार बी फातिमा के दिल के चैन। हया के पासदार बी फातिमा के दिल के चैन। बेहया यजीदियों हया हया हुसैन है। बेहया यजीदियों हया हया हुसैन है। और अपने बाबा हजरते अली का मजहर अतम, अपने बाबा हजरते अली का मजहर अतम। कहीं से कुछ कमी नहीं, जरा जरा हुसैन है। कहीं से कुछ कमी नहीं, जरा जरा हुसैन है। और किया जब गौर फसली पर और वनहर पर, नजर ठहर गई जाकर हुसैन के सर पर। अशऊरे अंतमुल आलौन बांटने के लिए सरे हुसैन सफर कर रहा है खंजर पर। सरे हुसैन सफर कर रहा है खंजर पर। हजरात, आज हम और आप जश्न पंजतने पाक बनाम जिक्र महफिले शुहदाए करबो बला में हम और आप हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया एहसान व अजीम है कि उसने हमें और आपको, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान बनाया। और ऐसा इंसान कि मुसलमान बनाया। ऐसा मुसलमान कि उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया। और ऐसी जमात अता फरमाई जो जमात हक और सच है। जिस जमात को मजहबे अहले सुन्नत मसलके आला हजरत कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है, बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। हजरात, हम और आप जिस इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के याद में यहाँ आए हुए हैं, हम और आप जिस बैनर के तरह
अपनी हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। उसका जो सुर्खी और हेडिंग है उसका नाम है जश्न पंजतने पाक। मैं कोशिश करूंगा कि आप जिक्र भी सुने और आप फिक्र भी सुने, जिक्र पर अमल करें ताकि आप जिक्र को समात करके याद करने वाले बन जाएं, और फिक्र को सुने तो उस पर अमल करके आप अपनी जिंदगी को संवारने वाले बन जाएं। हजरात मोहतरम, ये बहुत बड़ा अलमिया है। मैदान करबला में जो वाकयात मामूर में आए, वो वाकया कोई उजलत में नहीं आया, वो वाकया कोई यूं ही नहीं सादिर हो गया। वो वाकया बहुत जमाने कदीम से लिखा जा चुका था कि ये होना है, और वही जाकर के हुआ। जो रब को मंजूर था वही होकर के रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने 1,00,000 या 2,24,000 अंबियाए किराम को इस खाकदाने गीती पर मबूस फरमाया, और अंबियाए किराम के जरिया परवरदिगार आलम ने अपनी वहदानियत का ऐलान कराता रहा। अपनी वहदानियत और अपनी उलूहियत के बारे में नबियों के जरिए लोगों को ये पैगाम देता रहा। हजरात, पैगंबरों की जमातें आती रहीं, मगर एक जमाना आया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे अल्लाह के हुक्म से हजरत इस्माइल को ज़िबा करने के लिए लिटाया। परवरदिगार आलम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म भी दिया, मगर उसी परवरदिगार आलम ने जब देखा कि हजरत इब्राहीम है अल्लाह की मोहब्बत में इस तरीके से मस्त हो गए कि अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी में इस तरीके से लगे, उन्हें ये ख्याल नहीं, उन्हें ये फिक्र नहीं कि ये मेरा बेटा है, बल्कि उस बेटे को लिटा करके छुरी चला दी। तो परवरदिगार आलम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कबूल फरमाया, और कबूल फरमाने के बाद परवरदिगार आलम ने हजरत इस्माइल की जगह जन्नती दुम्बा भेज दिया, और हजरत इस्माइल का फिदिया जन्नती दुम्बा बनाया गया। आप जरा गौर करो मुसलमानों, जब जरूरत पड़ती है इस्माइल ज़बीहुल्लाह को बचाने के लिए तो परवरदिगारे आलम जन्नती दुम्बा कुर्बान कर देता है, और जब जरूरत पड़ती है शरीयते मुहम्मदी को बचाने के लिए तो परवरदिगारे आलम जन्नती जवानों का सरदार मैदान करबला में भेज देता है। हजरात, यही वाकया है साहब कि करबला के मैदान में इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बेशुमार हर एतबार से जिस जानिब, जिस जहद और जिस भी शोबे से आप देखें और मुलाहिजा करें तो आपको पता चलेगा कोई ऐसी तकलीफ और कोई ऐसा रंज, कोई ऐसा मामला नहीं है जो इमाम आली मकाम के साथ ना हुआ हो। बहर कैफ इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सब्र का मामला पेश किया। वजह यह है प्यारे, सब्र का मामला पेश किया और पूरी रहती दुनिया तक इंसानों को पैगाम दे दिया कि जब मुसीबत आए तो सब्र करो, और मुसीबत के साथ साथ जब सब्र करते रहो तो वहीं पर तुम नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ते रहो। आप जरा सोचिए, परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, यह ईमान वालों मदद हासिल करो नमाज से, मदद हासिल करो सब्र से। अब एक सवाल पैदा होता है, वही परवरदिगारे आलम ने जब फरमाया कि नमाज पढ़ो तो बंदों ने नमाज पढ़ना शुरू किया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया रोजा रखो, बंदों ने रोजा रखना शुरू कर दिया। परवरदिगारे आलम ने हुक्म दिया ज़कात दो तो ज़कात देना शुरू कर दिया। परवरदिगारे आलम ने हुक्म दिया कि तुम जो है हज्जे बैतुल्लाह करो, लोगों ने हज्जे बैतुल्लाह करना शुरू कर दिया। मगर हज्जे बैतुल्लाह करने के लिए अल्लाह के रसूल की आइडियल मौजूद है, तो ज़कात की अदायगी के लिए फलसफे ज़कात मौजूद है, रोजे की अदायगी के लिए रोजे का मसाइल मौजूद है। मगर आप जरा सोचिए, एक तरफ सब्र से मदद, एक तरफ सब्र से मदद है और एक तरफ नमाज से मदद है। अगर दोनों को एक जगह देखना हो और किसी एक एग्जाम्पल की तलाश हो तो आप उसको देखेंगे तो आपको पता क्या चलेगा मुसलमानों कि अगर दोनों को एक जगह देखना है, एक ही जात के अंदर आपको देखनी है तो कहीं और न जाओ बल्कि मदीनतुल मुनव्वरा की वादी में चलो। इमाम आली मकाम की बारगाह में बैअत का मुतालबा हो रहा है। इमाम आली मकाम ने बैअत से इनकार किया है और मदीना छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और मदीना को छोड़ रहे हैं। मगर हुसैन ने वहां पर भी सब्र किया है, अपनी बेटी सुगरा को छोड़ रहे हैं मगर हुसैन ने वहां भी सब्र किया है, अपने अइज़ा अक़रबा को लेकर के सफर की सऊबतों को बर्दाश्त किया है मगर हुसैन ने वहां भी सब्र किया है।
और जब ये काफिला चलते चलते मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचा है, तब भी हुसैन ने परेशानियों को बर्दाश्त किया है, मगर हुसैन ने सब्र किया है। इधर हाजियों का काफिला आ रहा है और हज करने के लिए लोग जमा हो रहे हैं। हज के अय्याम करीब से करीब तर है, एक रोज के बाद हज के अरकान शुरू होने वाले हैं, मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस हज को अलविदा कह रहे हैं और तवाफे काबा को अलविदा कह रहे हैं, मिना को अलविदा कह रहे हैं, मुज़दलिफा को अलविदा कह रहे हैं, सफा व मरवा की सई को अलविदा कह रहे हैं, मिना की वादियों को अलविदा कह रहे हैं, अरफात की घाटियों को अलविदा कह रहे हैं। इमाम आली मकाम ने हज के फरामीन और हज के अरकान को छोड़ करके आप कूफा के लिए रवाना हो रहे हैं, मगर आप सब्र कर रहे हैं। रास्ते में आपको खबर मिलती है मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो गई है। इमाम आली मकाम ने उस वक्त भी सब्र किया है। आपको आगे खबर मिलती है आपके बच्चों की शहादत हो गई है। इमाम हुसैन ने वहां भी सब्र किया है। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, पैगाम आपको मिलते जा रहे हैं। कूफे लायूफी कूफा वाले गद्दार हो गए हैं। हुसैन सब्र करते जा रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आया 2 मुहर्रम की तारीख को करबला की आबाद करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन उतर जाते हैं, अपने अनवाओ अंसार को उतार देते हैं और करबला के मैदान में 7 मुहर्रम की तारीख को आप लोगों पर पानी बंद किया जा रहा है। हुसैन सब्र कर रहे हैं, यहाँ तक कि 9वीं तारीख आती है, शबे आशूर आती है, इबादत पर इबादत हो रहा है, मुसीबतें आपके साथ है, मगर सब्र आप कर रहे हैं। यहाँ तक कि 10 तारीख जब आ जाती है और सुबह की सफेदी नमूदार होती है, जंग का नक्कारा बजता है, मैदान अमल कायम होता है, मैदान रन में यके बाद दीगरे आपके रफका, आपके शोहदा, आपके मुतामिदीन सब शहीद होते जा रहे हैं। हुसैन सब्र कर रहे हैं, एक एक लाशे को उठा रहे हैं, हुसैन सब्र कर रहे हैं। अली अकबर को उठाया, हुसैन ने सब्र किया। अली असगर को लाए, हुसैन ने सब्र किया। औनो मोहम्मद के बचपन को समेटा, हुसैन ने सब्र किया। हजरत कासिम के जवानी को लपेटा, हुसैन ने सब्र किया। हजरत अब्बास अलमबरदार के बाजू को उठाया, हुसैन ने सब्र किया है। यहाँ तक कि आखिर में खुद के ऊपर बेशुमार तीर और तलवार के जख्म लगे हैं, मगर हुसैन ने सब्र किया है। अब यही पर ठहरो, हुसैन ने हर मोड़ पर सब्र से मदद लिया। जितनी परेशानी आती रही सब्र से मदद आपने लिया। मदीना में सब्र से आपने मदद लिया, मक्का में सब्र से आपने मदद लिया, सफर की सऊबतों में सब्र मदद से आपने लिया। यानी हर मोड़ पर मकाम ज़ुहशम पर सब्र से मदद हुसैन ने लिया है। मकाम ज़ुरूद पर सब्र से मदद हुसैन ने लिया है। मकाम सालबा पर सब्र से मदद हुसैन ने लिया है। 14 मनाजिलों पर सब्र से हुसैन ने मदद दिया है। और करबला के मैदान में 71 नफूस खुशियां जाने जाने आखिरी के सुपुर्द कर रहे हैं। हुसैन सब्र से मदद ले रहे हैं। आप भी जख्मों से चूर है, सब्र से मदद ले रहे हैं। आखिर में सजदे में जाकर के और जमाने को बता दिया कि इस्ताईनु बिस्सलाह की तफसीर देखनी हो तो हुसैन के सफर के देखो, हुसैन के सजदे को देखो, पता ये चलेगा सब्र भी हुसैन के साथ है, सजदा भी हुसैन के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, ताजदार करबला, फैज़ान करबला, हज़रत अल्लामा आसिफ रज़ा साहब की आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब्र भी है और सजदा भी है। यही तो पैगामे करबला है कि सब्र भी पास हो, सजदा भी साथ हो। और सब्र जिसके पास होगा अल्लाह उसी के साथ होगा, सजदा जिसके पास होगा अल्लाह उसी के साथ होगा। अब आप आगे बढ़ो मुसलमानों, यही तो है करबला की तारीख में कि एक तरफ सब्र भी है, एक तरफ सजदा भी है, सजदे शुक्र भी है और सब्र और तहम्मुल का माहौल भी है। इमाम अली मकाम के वाक़यात को आप सुनते हो, मगर मैं आपको कुछ पैगाम भी इसी हवाले से देना चाहूंगा। हज़रात, आपने वाक़यात करबला को सुना है, मगर कभी आपने उस पर गौर किया है कि करबला के मैदान से पैगाम क्या मिल रहे हैं? वाक़यात करबला से हमें सबक क्या मिल रहा है? इमाम हुसैन की पूरी जिंदगी का मुताला करो, आपको सबक मिलता नजर आएगा, आपको पैगाम मिलता नजर आएगा। अगर बच्चों को देखो तब भी बच्चों को पैगाम करबला से मिल रहा है, जवानों को देखो तो जवानों को पैगाम करबला से मिल रहा है, बुजुर्गों को देखो
तो बुजुर्गों को पैगाम करबला से मिल रहा है, औरतों को देखो तो औरतों को पैगाम करबला से मिल रहा है, बच्चियों को देखो तो बच्चियों को पैगाम करबला से मिल रहा है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, करबला की तारीख उठा करके देखो, आपको पैगाम ही पैगाम मिलेगा। मगर यहीं पर ठहरो, आपने सुना होगा हजरत मुस्लिम बिन अकील है, आपके दोनों बच्चों को शहीद किया गया, मोहम्मद इब्राहिम को शहीद किया गया। किसने शहीद किया हजरात? जनाबे आप सुनते चलिए, हारिस बदबख्ते लईन सकीयुल कल्ब ने शहीद किया। और जब हारिस ने कत्ल का इरादा किया था और दोनों बच्चों को नहरे फरात के करीब खड़ा कर दिया था और दोनों बच्चे खड़े हो गए थे, कहा यह जा रहा था कि बच्चा तैयार हो जाओ, गर्दन तुम्हारी मारी जाएगी, तलवार तुम्हारी मारी जाएगी। अब यहाँ से पैगाम क्या मिल रहा है? जब ये कहा जा रहा था कि तलवार चलाई जाएगी, गर्दन उतारे जाएंगे, तो दोनों भाई थे भाई, ओ भाइयों में जिंदगी गुजारने वालों, ओ भाइयों में इख्तिलाफ रखने वालों, ओ एक भाई दूसरे भाई के दुश्मन बनने वालों, ओ एक भाई दूसरे की टांग खींचने वालों, ओ एक भाई दूसरे के खिलाफ रहने वालों, ओ एक भाई दूसरे के बिजनेस के प्लानिंग को बर्बाद करने वालों। आओ पैगाम ले लो करबला की तारीख से। दोनों बच्चों ने कहा था, ओ हारिस अगर तू हम दोनों को छोड़ दे, कल नाना जान से मैदान महशर में तुम्हारी शफाअत करा दूंगा, इसलिए हमें छोड़ दे। हारिस ने कहा था नाना, मेरे ऊपर दुनिया मुसल्लत हो गई है, दौलत मिलने वाली है, दुनिया का सिक्का मिलने वाला है। हारिस ने कहा तैयार हो जाओ। अब जरा जुमला सुनो, अगर तुम्हारे भाई हो तो तुम पर यह सुनना लाजिम है, अगर तुम्हारा कोई दोस्त हो तो तुम पर भी सुनना लाजिम है। दो भाइयों ने कहा था, एक भाई बोलता है, ओ हारिस अगर तलवार चलानी है पहले मेरे ऊपर चला। कहा क्यों, ऐसी क्यों बात है? कहा ना ना, मैं ये नहीं देख सकता कि मेरी निगाहें हो, मेरे भाई का गर्दन हो, तलवार तेरी हो, खून मेरे भाई का हो, जुदा सर मेरे भाई का हो, मैं अपने भाई को अपनी निगाहों के सामने कटता नहीं देख सकता, इसलिए तलवार मेरे ऊपर चला। दूसरे ने कहा ना ना, ओ हारिस मेरे भाई के तलवार चलाना, अगर तलवार चलाना है तो पहले मेरे ऊपर चला दे, मैं अपने भाई को कटता नहीं देख सकता, अपने भाई को शहीद होता नहीं देख सकता। यहाँ से पैगाम मिल रहा है कि ओ भाई भाई में इख्तिलाफ रखने वालों और भाई भाई के दुश्मन बनने वालों, अगर तुम वाकई तुम सगे भाई हो तो करबला के लालों से पैगाम लो कि अगर एक भाई पर कोई मुसीबत आ जाए तो दूसरा सीना सफर करके आगे हो जाए, तो पहला आगे हो जाए। क्या बात है भाई, क्या बात है, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मैदान से पैगाम लो साहब, भाई भाई की मोहब्बत का पैगाम मिल रहा है। भाई पर मुसीबत हो, एक भाई सामने आ जाए, पहले भाई पर मुसीबत आए दूसरा भाई सामने आ जाए, यानी भाई भाई में इख्तिलाफ ना हो, एक दूसरे का साथ हो। ये पैगाम करबला से मिल रहा है। आप क्या समझते हैं? कुछ लोग कहते हैं करबला की याद ढोल बजाने से आएगी, करबला की याद मुरब्बिजात से आएगी, करबला की याद लाठीबाजी से आएगी, करबला की याद रात को फोड़ने से आएगा, करबला की याद को घूमने से आएगा। ना ना, अगर करबला की याद तुम्हें करनी है, हुसैन को तुम्हें याद करना है, तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, अरे तुम यजीदी मत बनो, अगर तुम्हें बनना है तो हुसैनी बन जाओ। आप कहोगे कैसा हुसैनी? मैं कहूंगा ऐसा हुसैनी, नमाज हुसैन के पास है तो नमाज तेरे पास भी हो, सजदा हुसैन के पास है, सजदा तुम्हारे पास भी हो, रुकू हुसैन के पास है, रुकू तुम्हारे पास भी हो, कयाम हुसैन के पास है, कयाम तुम्हारे पास भी हो, कादा हुसैन के पास हो, कादा तुम्हारे पास भी हो। हमें तुम कहते हो कि लाठी डंडा चलाने से हुसैन याद आते हैं, ढोल बजाने से हुसैन याद आते हैं। अबे ये सिर्फ मुहर्रम में हुसैन को याद न करो, सिर्फ मुहर्रम हुसैन का नहीं है बल्कि मुहर्रम भी हुसैन का है, हुसैन का है, जिलकादा भी हुसैन का है, जिलहज भी हुसैन का है, रमजान भी हुसैन का है। कहा मौलाना कैसे? मैंने कहा अरे सिर्फ महीना नहीं बल्कि दिन दिन हुसैन का है। कहा कैसे? मैंने कहा दिन ही नहीं बल्कि लम्हा लम्हा हुसैन का है। कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे, जब तू नमाज में जाता है तो नबी पर दुरूद भेजता है और नबी की आल पर दुरूद भेजता है। पता ये चला तेरा नमाज हुसैनी है तो तेरा जिंदगी भी जिंदगानी हुसैनी के मिलता। क्या बात है, वाह वाह वाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। खबरदार, खुराफातों से हुसैन याद नहीं किए जाते बल्कि अच्छे जिक्र से हुसैन याद किए जाते हैं। देखो करबला में हुसैन के पास क्या है? इमाम अली मकाम के पास कुरान की तिलावत है। अगर हो हुसैनी तो कुरान की तिलावत तुम्हारे पास होनी चाहिए। इमाम हुसैन के पास नमाज है,
अगर हो हुसैनी तो तुम्हारे पास नमाज की पाबंदी हो। मगर हजरत नमाज तो पढ़ना दूर की बात, आज नमाज पढ़ाने वालों के पीछे लोग पड़ जाते हैं, पीछे लोग पड़ जाते हैं। बस अब इनको निकालो, दिल को तकलीफ हो गई है। मौलाना को बोलने का सलीका नहीं, मादल्ला, मौलाना को बात करने का शऊर नहीं। अब वो बता रहे हैं जिनको इस्तिंजा करने का खुद शऊर नहीं है, वो बताएंगे कि इमाम के अंदर ये कमी है। क्या बात है, क्या बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओ कमी निकालने वालों, अरे इमाम में कमी निकालना ये यजीदियों का तरीका है, और इमाम का साथ देना ये हुसैनियों का तरीका है। ये हुसैनियों का तरीका। कहने वाले ने कहा कैसे? मैंने कहा देखो, जब इमाम मुस्लिम बिन अकील आए कूफा में, तो कूफे वाले उस वक्त तक हुसैनी थे, तो इमाम मुस्लिम के हाथ पर बायात, बायात पे बायात, बायात पे बायात, बायात पे बायात, उनके पीछे सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, कयाम पे कयाम, रुकू पे रुकू, कादा पे कादा, दुआ पे दुआ, सारी चीजें करते जा रहे हैं। मगर जैसे यजीदियत गालिब आई है, वही हुसैन के खिलाफ हो गए, वही मुस्लिम बिन अकील के खिलाफ हो गए। पता ये चला जो अपने इमाम के खिलाफ हो वही यजीदी किरदार वाला है, और जो अपने इमाम के साथ हो वही हुसैनी वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, ताज करबला, फैज़ान करबला, हज़रत अल्लामा आसिफ रज़ा साहब क़िज़ाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। करबला के वाकयात बहुत सुनते हो, मगर करबला के वाकयात से पैगाम लो, पैगाम क्या मिलता है? पर्दा आपको करबला के मैदान से मिलेगा, सजदे की तड़प आपको करबला के मैदान से मिलेगा, इस्लाम से वफादारी का तरीका करबला के मैदान से मिलेगा। आज लोग कहते हैं चलो रात भर जागो, ये करो वो करो। अरे मियां, करबला के बयान से क्या फायदा मिलेगा? मैं तो ये कहूंगा कि हजरत मौलाना सद्दाम साहब, बच्चे बच्चे को करबला पढ़ना चाहिए, जवान को करबला पढ़ना चाहिए, बुजुर्गों को करबला पढ़ना चाहिए, बच्चियों को करबला पढ़ना चाहिए, औरतों को करबला पढ़ना चाहिए, यानी सबको करबला पढ़ना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं है, पैसे वालों को भी करबला पढ़ना चाहिए, वतन वालों को भी करबला पढ़ना चाहिए, हाफिज कुरान को भी करबला पढ़ना चाहिए, आलिम दीन को भी करबला पढ़ना चाहिए, यहाँ तक कि जालिम वक्त को भी करबला पढ़ना चाहिए। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा जब करबला बच्चा पढ़ेगा तो बच्चे को पता चलेगा कि इस्लाम के लिए औनो मोहम्मद ने कुर्बानी दी है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम भी कुर्बानी देंगे। करबला जब पढ़ेगा जवान, तो जवान को पता चलेगा कि कासिम की जवानी इस्लाम की बका के लिए कुर्बान हो गई है, हम भी इस्लाम के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर देंगे। बुजुर्ग जब पढ़ेंगे करबला तो बुजुर्गों को पैगाम मिलेगा कि हबीब बिन मज़ाहिर 75 साल के नौजवान बुजुर्ग इंसान है, उनकी भी कुर्बानी इस्लाम की बका के लिए है, तो बुजुर्गों को पैगाम मिलेगा इस्लाम के ऊपर कुर्बानी का मिलेगा। बच्चियां पढ़ेंगी करबला तो हजरत सकीना की सीरत मिलेगी, औरतें पढ़ेंगी करबला तो शहर बानो जैसा सब्र का तरीका मिलेगा। पता ये चला मुसलमानों, करबला पढ़ो ताकि करबला से जिंदगी जीने का तरीका। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। आज साहब करबला को मजाक बना लिया है। करबला को सुनते हैं तो अपनी आंखों को तसल्ली और तशफ़ी देने के लिए, खबरदार, करबला सिर्फ रुलाने के लिए नहीं है, करबला तो जिंदगी संवारने के लिए है। करबला हुआ क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया और अपनी पूरी जिंदगी ऐलान नबूवत में गुजारा, ऐलान इस्लाम में गुजारा, ऐलान उलूहियत और वहदानियत में गुजारा, तो आपकी उम्र मुबारका में 9 से 12 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का पैगाम। और आपके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने संभाला, इस्लाम फैल रहा है। फिर हजरत उमर फारूक आजम ने संभाला, इस्लाम 22 लाख मुरब्बा मील पर फैल गया। हजरत उमर फारूक आजम के बाद हजरत उस्मान गनी ने संभाला तो 42 से 46 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम फैल गया, और 42 से 46 लाख तक इस्लाम फैला। हजरत अली ने संभाला तो मदीना से निकलकर कूफा दारुल खिलाफा बना। फिर उसके बाद हजरत इमाम हसन ने संभाला, फिर ये इस्लाम फैलता रहा। फिर हजरत अमीर
अमीर मुआविया ने संभाला तो ये इस्लाम जा करके 66 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम पहुंच जाता है। मगर यही हज़रत अमीर मुआविया ने जब 66 लाख तक इस्लाम का पैगाम पहुंचा दिया तो आप ही के इंतकाल के बाद यजीद तख्त पर बैठा और फैले हुए इस्लाम की शरीयत पर अपनी शबखून मारनी शुरू कर दी और उसने अपनी तबीयत को शरीयत पर गालिब करने का इरादा किया। इमाम आली मकाम को पता चला कि जिस शरीयत को मेरे आका ने फैलाया है, जिस दीन को मेरे नबी जान नबी करीम ने फैलाया है, उस दीन की शरीयत पर शबखून मारे जा रहे हैं, शराब आम की जा रही है और जो है जुआबाजी आम की जा रही है, नाच और गाने आम किए जा रहे हैं। ऐसे माहौल को जानने के बाद इमाम हुसैन मैदान करबला का रुख फरमाते हैं और करबला की सरजमीन में आने के बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तरफ जो है दीन फैल रहा है और दीन जब फैल रहा है तो जंगे बदर भी हो रही है, जंगे ओहद भी हो रही है, जंगे खंदक भी हो रही है, जंगे खैबर भी हो रहा है, बेशुमार गजवात और सराया हो रहे हैं और लोग शहीद भी हो रहे हैं। सहाबा की लाशें तड़प रही है, हजरत हंदला की शहादत हो रही है, हजरत सुमैया की कुर्बानी हो रही है, हजरत अम्मार बिन यासिर की शहादत हो रही है, बेशुमार सहाबियों ने कुर्बानी दी है उस दीन को फैलाने के लिए। हजरत बिलाल हबशी के ऊपर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए मगर अल्लाहु अहद का नारा बुलंद फरमाते रहे। हजरत उस्मान गनी को चटाइयों में लपेट करके धूनी दिया गया मगर आपने फरमाया जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का दिया हुआ ईमान देंगे। उस दीन इस्लाम को फैलाया सहाबा ने। हजरत अबू बकर के ऊपर पत्थरों और हमले किए गए मगर हजरत अबू बकर ने भी दीन इस्लाम को बढ़ाया। हजरत उमर फारूक आजम को शहीद कर दिया गया मगर दीन फैल रहा है। हजरत उस्मान गनी भी शहीद हो गए मगर दीन फैल रहा है। हजरत मौला अली भी शहीद हो गए मगर ये दीन फैल रहा है। एक तरफ दीन फैलाने में इन सहाबा की शहादतें शामिल है तो दूसरी तरफ करबला के मैदान में उसी दीन की शरीयत को बचाने के लिए अली अकबर की शहादत हो रही है, अली असगर की शहादत हो रही है और न मोहम्मद की शहादत हो रही है, हजरत कासिम की शहादत हो रही है, हजरत हबीब बिन मज़ाहिर की शहादत हो रही है, हजरत मुस्लिम बिन औस्ता की शहादत हो रही है। इमाम हुसैन ने 72-82 नुफूस खुसिया शरीयत मोहम्मदिया को बचाने के लिए कुर्बान कर दिया और रहती दुनिया तक के लिए इस्लाम को जिंदा कर दिया और जमाने को पैगाम दे दिया कि शरीयत मोहम्मदी कल भी था, आज भी है और सुबह क़यामत तक ये चलता रहेगा। हजरत अल्लामा सिख रज़ा साहब की जियाई नारे तकबीर नारे रिसालत जिंदाबाद। सोचिए मुसलमानों, करबला को हम और आप सुनते हैं मगर कभी करबला से पैगाम हमने और आपने लिया है? करबला से पैगाम औरतों को भी मिल रहा है। जब शोहदा की शहादतें हो जाती है तो हजरत सैयदा ज़ैनब ने सबको संभाला और संभालने के बाद संभाल भी रही है, वक्त असर हो रहा है, नमाज की अदायगी भी हो रही है, मगरिब की नमाज की अदायगी हो रही है और उसके बाद खेमे से बाहर आ गई है, ईशा की अदायगी हो रही है और पर्दे को सैयदा ज़ैनब ही नहीं बल्कि जुमला मस्तूरात हुसैनी ने नहीं छोड़ा था। इस यहाँ से औरतों को भी पैगाम मिला था कि मुस्तफा के दीन की बका के लिए जज्बाए शहादत लेकर के और सजदा करते हुए नजर आ जाओ। और सैयदा ज़ैनब से पैगाम मिला था कि उसी शरीयत की हिफाजत के लिए कितने भी जुल्म के पहाड़ तोड़े जाए, सब्र भी करते रहो, नमाज भी पढ़ते रहो, कभी न छोड़ो। ये पैगाम औरतों को करबला की तारीख से मिल करबला के मैदान से पैगाम लो और पैगाम जहाँ जज्बे शहादत है वहीं पैगाम सजदे इबादत भी है और वहीं पैगाम पर्दा भी है। पर्दा इसलिए शरीयत की हिफाजत करो और शरीयत पर अमल करो, शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को ना गुजारो बल्कि शरीयत के मुवाफिक अपनी जिंदगी को गुजारो। लोग कह रहे करबला की तारीख में इमाम अली मकाम शहीद कर दिए गए, अब उनका मामला खत्म हो गया मादल्लाह। मगर नहीं जमाने ने देखा कि यजीदियों ने इमाम हुसैन को मारा, इमाम हुसैन के साथियों को मारा मगर वो मार न सके साहब। अरे मारना सबके इख्तियार में है मगर मौत देना सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, जान देना सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। यजीदियों ने जुल्म और जबर के तीर और तलवार चलाए थे और ये जश्न मनाया था, नक्कारा बजाया था कि हम लोग जीत गए हैं, हुसैन
गए हैं, हुसैन का मिशन फेल हो गया है। मगर जमाने ने देखा, न यजीद रहा, न यजीद की तख्त रही, न यजीद का हुकूमत रहा, न यजीद की औलादें रही। हुसैन कि हुसैन कल भी जिंदा, हुसैन आज भी जिंदा, हुसैन सुबह कयामत तक जिंदा। यजीद की औलाद नहीं मिल रही है। अगर हुसैन की औलाद को देखना हो तो बगदाद मोहल्ला चलो, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी को देखो, कि छौछा चलो, मखदूम अशरफ सिमनानी को देखो, अजमेर मोहल्ला चलो, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को देखो, को देखो। अपनी महफिल में देख लो, हुसैन की औलाद यहाँ भी है, हुसैन की औलाद वहाँ। वहाँ हुसैन और हुसैन के साथी, और यहाँ हुसैन के गुलाम। कौन कौन गुलाम है? गुलाम है। मोहब्बत से बोलो, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या वहाँ इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के ऊपर जानिसारी पेश करने वाले वो बुजुर्ग, और यहाँ शहजादा हुसैन, और यहाँ भी गुलाम हुसैन। क्या बात है, क्या बात है, क्या मिसाल है भाई। हमें मियां यजीद कल भी वबा था, और हुसैन कल भी शिफा थे, और यजीदियत आज भी वबा है, हुसैनियत आज भी शिफा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई। दुनिया की तारीख ने देखा कि करबला के मैदान में इमाम अली मकाम दीन की शरीयत के बका के लिए अपनों को पेश कर दिया। क्या बात है। और दीन को बचा लिया, किसके लिए? उम्मत के लिए। सच है। और सिर्फ बचाया नहीं, मेरे आका हुसैन जब आप थे करबला में, यजीदियत की तबीयत शरीयत मुहम्मदी पर गालिब होना चाहती थी, तब आपने खुद आकर के मैदान करबला में, अब यहीं रुको, एक बात आ गई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए दो चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। कुरान, हाय हाय, दूसरी अहले बैत। सच है। एक कुरान, दूसरी अहले बैत। और कुरान का मामला ये कि जब नबी के दौर में कुरान को देखो तो कुरान है, और मेरे नबी की जात कुरान हुदल लिन्नास है। काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी आइडियोलॉजी मुस्तफ़ा की अपनाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुरान तुम्हारे लिए हिदायत है, अल्लाह कुरान में फरमाता है। अब गौर करो, हजरत अम्मा आयशा से पूछा किसी ने कि अम्मी जान नबी कैसे थे? आपने फरमाया जैसे कुरान, जैसे कुरान। तो दो कुरान कैसे? तो एक बहुत बड़े मुअर्रिख ने, मुफस्सिर ने, मौलाना साहब ने लिखा, दो कुरान ऐसे कि एक कुरान जिसको हम और आप देखते हैं, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। वो कुरान दो गत्तों के बीच में। सच है, हक है। एक कुरान जो महबूबे रहमान है, दो सच्चों के बीच में। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, दो सच्चों के बीच में है। मगर ये जो गत्तों के बीच में कुरान है, ये अनबोलता कुरान। सच है। इसमें है शराब हराम है, इसमें है जुआ हराम है, इसमें है झूठों पर अल्लाह की लानत है। सच है। कोई झूठ बोले तो वो आकर के रोकेगा नहीं। सच है। कोई शराब पिए तो हाथ पकड़ कर रोकेगा नहीं। कोई जुआ खेले तो हाथ पकड़ कर रोकेगा नहीं। कोई गलत तरीके से लेटे तो हाथ पकड़ कर बताएगा नहीं। सच है। कोई नियत गलत तरीके से बांधे तो आकर के रोकेगा नहीं। मगर नबी की जिंदगी बोलती कुरान। हाय हाय, वाह वाह वाह। सहाबी लेटे हैं, अल्लाह के नबी आए, उठो, इस तरह नहीं, इस तरह लेटो। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। सहाबी नियत बांधे हैं, दाया हाथ नीचे बाया ऊपर। नबी ने हाथ पकड़ा,
दायां नीचे, दायां ऊपर बायां नीचे। सच्चा है। पानी पीने का तरीका मुस्तफा ने बताया, खाना खाने का तरीका मुस्तफा ने बताया। कुरान में हिज्जुल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला, हज्जे बैतुल्लाह करो, मगर कुरान ने ये नहीं कहा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, मगर मुस्तफा जब आए तो कहा पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो। वाह 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 वाह, आया बहुत अच्छा भाई। तो एक कुरान अनबोलता और दूसरा कुरान बोलता। बहुत अच्छा भाई। लेकिन ऐ नबी आपने ये क्यों फरमाया कि मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अहले बैत और एक कुरान? तो ज़हन ने जवाब दिया कि वो इसलिए क्योंकि सहाबी की जमाअत हमेशा नहीं होगी, बल्कि सहाबियत का दरवाजा एक वक्त आएगा बंद हो जाएगा, मगर नस्ले नबी का सिलसिला चलता रहेगा। फातिमा से, हसन से, हुसैन से, इमाम बाकर से, इमाम मूसा से, इमाम कासिम से, इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। गोया हमेशा तो सहाबा न होंगे, मगर हमेशा कुरान भी होगा, हमेशा कुरान भी होगा। और बोलते कुरान की औलादें। क्या बात है, क्या बात है। अब सुनिए हजरत, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इमाम हसन के, इमाम हुसैन के बारे में कि ये मेरे जिगर के टुकड़े। सच्चा है, हक है। और टुकड़े को अरबी में पारा कहते हैं। टुकड़े को पारा कहते हैं अरबी में। मैंने कहा ठीक, यानी नबी कुरान है, हसन उसके पारे, तो हसन और हुसैन उनके पारे हैं। हाय हाय हाय। मोहब्बत से बोलो। मैंने कहा तकरीर होती नहीं, कराई जाती है। अब अगर चाहोगे तो तकरीर 10-5 मिनट और हो सकती है। क्या है? यानी पारे हैं। अब आगे बढ़ो। हसन हुसैन पारे हैं, अली पारे हैं, फातिमा पारे हैं, हजरत ज़ैनब पारे हैं, हजरत उम्मे कुलसूम पारे हैं, हजरत इमाम कासिम पारे हैं, अली अकबर पारे हैं, औनो मोहम्मद पारे हैं। अब आप जरा सोचिए, पारा है। किसी ने कहा साहब अगर हुसैन पारे हैं तो फिर ये कैसे पता चले पारा? हमने कहा इससे उलमा बैठे, पूछो कुरान के ऊपर कोई और किताब रखी जा सकती है? जी नहीं। हदीस रसूल नहीं। फरमाने हाकिम नहीं। फिर कहेंगे कुरान के ऊपर या तो कुरान या कुरान का पारा। सच्चा है, या तो पारा, या तो पारा। तो मैंने कहा बात समझ में आ गई कि कुरान के ऊपर अगर कोई और चीज रख दी जाए तो उसे उतार दिया जाता है। मगर जब मेरे मुस्तफा नमाज पढ़े और हुसैन मेरे नबी के पुष्ट पर आ जाए तो उतारा नहीं जाता है। यानी ये बताया जा रहा है कि नबी कुरान है और हुसैन उसके पारे है, इसीलिए उतारा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। गौर कीजिए। अब जो इस्लाम नबी ने फैलाया था कुरान है। एक अनबोलता कुरान, एक बोलता कुरान। तो अनबोलता कुरान तो हमेशा से है, अभी भी है। मगर एक वक्त आया जब नबी थे तो तरीका गलत किया तो नबी ने रोक कर बताया ये गलत है। सच्चा है, हक है, हक है। उस अमल के खिलाफ हो गए, ये गलत है। शराब पीना गलत है, जुआ खेलना गलत है, ये करना गलत है। आखिर में इमाम आली मकाम की जिंदगी को देखा जब यजीद ने अपनी तबीयत को शरीयत पर गालिब किया और जुआ और शराब का आदी बना तो इमाम हुसैन मैदान अमल में आ गए। अरे बोलता पारा करबला में आ गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह। बोलते पारे ने करबला की सरजमीन पर यजीदियत के खिलाफ टिपुल बजा करके बता दिया ये बोलता कुरान नहीं है मगर बोलते कुरान का पारा मौजूद है। हमारी मुखालफत की जाए। हर जमाने में अगर यजीद का किरदार है तो हुसैन की औलाद। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई। यजीदियत का किरदार अगर ओढ़ करके कोई लिबास पहन कर आएगा तो हुसैनी खून लेकर के ये हुसैन की औलाद मैदान अमल में आ जाए। बेशक सच्चा है, हक है। कहने वालों ने कहा कि कुछ भी कहो साहब, हुसैन हार गए, हुसैन शिकस्त खुर्दा हो गए, हुसैन शिकस्त फास पा गए। माज़अल्लाह, मैंने कहा खबरदार, हुसैन कहाँ हारे, हुसैन कहाँ खत्म हुए, हुसैन तो आज भी है।
हुसैन तो कल भी थे, सच्चाई सच्चाई हुसैन तो आज भी है। सच्चाई। मैंने कहा सुनो अमी मियां, अरे कल तक हुसैन सिर्फ करबला में थे, मगर आज अगर देखो तो हुसैन घर घर में है, हुसैन शहर शहर में है, हुसैन मुल्क मुल्क में है, हुसैन दिल दिल में है। हुसैन की बरकत। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। हुसैन हर जगह है, मगर एक बात और सुनो, हुसैनी हो, कौन कौन हुसैनी है? अगर अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी हो तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी अमल पैदा कराओ। हुसैन ने किया है वही तुम भी कराओ। हुसैन ने हमेशा सच बोला है, इसलिए हमेशा सच बोलो। हुसैन ने हमेशा नमाज पढ़ी है, तुम भी नमाज पढ़ो। अरे मियाँ हुसैन ने तलवारों और बर्छियों के साए में नमाज पढ़ी है, और तुम लोग मस्जिद के मीनारों के साए में नमाज पढ़ो। अगर तुम हुसैनी हो तो तुम्हारा किरदार बोले कि हुसैनी हो, तुम्हारा लिबास बोले हुसैनी हो, तुम्हारी गुफ्तार बोले हुसैनी हो, तुम्हारी इबादतें बोले हुसैनी हो, तुम्हारा मिजाज बोले हुसैनी हो, तुम्हारा किरदारो अमल बोले हुसैनी हो। अगर सच्चे हुसैनी हो तो शरीयत के मुताबिक जियो और शरीयत के मुताबिक मरो। यही हुसैनियत की पहचान। सच्चे हक है, वाह वाह वाह। इसलिए मेरे अजीजों, हुसैन पाक से अगर सच्ची मोहब्बत है तो हुसैन के मिशन से भी मोहब्बत करो, हुसैन के अमल से मोहब्बत करो। और हुसैन का अमल नमाज पढ़ना, हुसैन का अमल कुरान की तिलावत करना। अल्लाह हमें आप सबको तौफीक खास दे कि हम और आप हुसैन को माने और हुसैन की माने, और इसी के मुवाफिक जिंदगी गुजारने की तौफीक परवरदिगार आलम हमें और आपको अता फरमाए। फिर कभी मौका मिला इंशाअल्लाह खिताबत के जरिया आपकी खिदमत करूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।